नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इंटरनेट की क्लास में हम HTML से जुड़े हुए जो विभिन्न टैग्स हैं हमारे, उनको हम रिवाइज करेंगे। जो अभी तक टैग्स हमने काम में लिए हैं उनको एक बार और देखेंगे, उनकी फंक्शनैलिटी को जानेंगे। और इसके अलावा कुछ नए टैग्स हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, उनको भी हम समझेंगे कि उनसे किस तरह से हम अपनी जो इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कंटेंट हम डिस्प्ले कर रहे हैं वेब पेज पर, उसको कैसे हम और तरह तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा, जब आपने कुछ वेबसाइट अगर खोली हो या नहीं भी खोली हो, तो मैं आपको बता दूं कि इन वेबसाइट्स के माध्यम से हम जो यूजर हैं, जो इन वेबसाइट्स को देख रहे हैं, उनसे कुछ फीडबैक ले सकते हैं। या मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये यूजर जो है ये हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके इसकी जो और चीजें हैं, जो और कंटेंट है, उनको देख सकता है, ब्राउज कर सकता है, व्यू कर सकता है, अपलोड डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरह की मान लीजिए कुछ और फैसिलिटीज हमें अपनी वेबसाइट पर बढ़ानी है, तो उसके लिए यूजर को वेबसाइट पर रजिस्टर किया जाता है, राइट। तो रजिस्टर्ड यूजर एक चीज होती है कि ये जो यूजर है ये रजिस्टर्ड यूजर है। इसका अर्थ ये है कि इस यूजर ने अपना एक खाता जो है इस वेबसाइट पर बनाया है, अकाउंट बनाया है, और इस पर लॉगिन करके वो इस वेबसाइट में जो चीजें अवेलेबल हैं, जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उनको ले सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। तो ये होता है रजिस्टर्ड यूजर कि एक वेबसाइट पर हम अपना अकाउंट क्रिएट करके उस वेबसाइट में हम अपनी डिटेल्स देते हैं। जब हम रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो चलता है, उसमें हम अपनी डिटेल्स देते हैं, अपना नाम है या जिस भी पर्पस की वो वेबसाइट है। तो आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स या क्वालिफिकेशंस, मान लीजिए आप जॉब्स के लिए वेबसाइट्स को देख रहे हैं और वेबसाइट्स में आप अलग अलग प्रकार की जो जॉब्स हैं उनको ढूंढ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जब भी कोई नई प्रकार की जॉब क्रिएट हो या कोई यूजर उस पर जॉब डाले, मान लीजिए कुछ कंपनीज हैं जो इन वेबसाइट से जुड़ी हुई हैं, या मान लीजिए एक वेबसाइट है जो कि जॉब्स के लिए ही है, जिसमें अलग अलग प्रकार की जॉब्स के बारे में आप देखते हैं, उसमें आपको पता चलता है। तो क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या जो एक्सपीरियंस है वो उस वेबसाइट पर हम डाल दें, अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें। तो इससे ये होगा कि जब जब कोई नई जॉब आती है और लगता है कि ये आपके लायक है, आपने जो डिटेल्स दी हैं उनसे जब मैच होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स उस जॉब की, तो आपके पास मेल आ जाएगी कि भाई आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हो पाए, उसके लिए रजिस्टर्ड यूजर होता है, यानी कि यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करता है वेबसाइट पर और फिर वो उस वेबसाइट का रजिस्टर्ड यूजर हो जाता है और वो कई ऐसी फैसिलिटीज अवेल कर सकता है जो कि नॉन रजिस्टर्ड यूजर नहीं उठा सकते। इस तरह की फैसिलिटीज रजिस्टर्ड यूजर को मिल जाती हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अगर देखा हो या नहीं भी देखा हो, तो एक फॉर्म आता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह का फॉर्म क्या होता है कि जिसमें आपके पास ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, आप अपना नाम भरते हैं। आपने कहीं पर भी आप गए हो, आपने किसी कंपटीशन के लिए अप्लाई किया हो या आपने किसी एग्जाम के लिए अप्लाई किया हो, तो आपने देखा होगा आपको जो पेपर पे अभी तक फॉर्म मिलते थे, क्या होता था, इधर लिखा है नेम, आप उसमें अपना नेम आगे दिए हुए जगह पर रिक्त स्थान पर आप अपना नाम भर रहे हैं, एड्रेस भर रहे हैं, एज भर रहे हैं, मेल फीमेल सेक्स जो है वो भर रहे हैं। तो इस तरह की एंट्रीज आप उस फॉर्म में करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का फॉर्म वेबसाइट पर भी होते हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे यूजर की फीडबैक लेने के लिए एक फॉर्म होता है, यूजर अपनी कोई क्वेरी देना चाहता है उसके लिए फॉर्म्स होते हैं, यूजर वेबसाइट पर रजिस्टर करता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं। तो ये फॉर्म्स क्या हैं, जिसमें अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग प्रकार के खांचे होंगे, ब्लॉक्स होंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास HTML में फॉर्म्स टैग है। मान लीजिए इस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं कि यूजर अपना जो फीडबैक है वो फिल करे और आप उसको देख पाए, राइट।
तो फॉर्म्स की जो फैसिलिटी है, फॉर्म्स आप चाहते हैं कि आज आप एक वेबसाइट बना रहे हैं उसमें भी इस तरह का फॉर्म दिखाई दे, तो वो फॉर्म बनाने के लिए भी एक टैग है, और फॉर्म टैग के माध्यम से उसके जो डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनके माध्यम से आप इस तरह का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के ब्लॉक्स होंगे, जिसमें यूजर अपना डेटा डाल पाएगा और सही डेटा, सटीक डेटा एंटर होता रहे, इसके लिए चीजें उसमें होंगी। राइट तो HTML में अभी बहुत तरह तरह की चीजें हैं जो अभी आपको सीखना बाकी है, लेकिन उसको देखने से पहले चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने कौन कौन से टैग्स पढ़े, वो बहुत जरूरी है। तो आपको पता है हमने जो बेसिक्स टैग्स पढ़े हैं HTML में, एक तो हमने पढ़ा HTML टैग। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब भी आप अपनी HTML कोड की शुरुआत करेंगे सबसे पहला टैग कौन सा आएगा? HTML। आप HTML कोड लिखने जा रहे हैं तो सबसे टॉप में क्या लिखा होना चाहिए? HTML टैग। अब सबसे पहले HTML टैग आएगा, तो जब आपका पूरा कोड खत्म हो जाएगा उसकी सबसे लास्ट में कौन सा टैग आएगा? HTML। यानी कि शुरुआत होगी HTML टैग से और क्लोजिंग भी किससे होगी? HTML टैग से। इनके बीच में जो टैग्स आते हैं वो हमें पढ़ना है, वो रिवाइज करना है। तो एक होता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है पेज की इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए आप टाइटल देना चाहते हैं तो वो टाइटल यहाँ पर आप दे सकते हैं। टैग्स पेयर्ड है, इसका मतलब आपको उसकी क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तो स्लैश लगा के क्लोजिंग दी जाती है। ये टाइटल टैग हमने यहाँ पे दिया। अब इसी तरह से पेज की और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है तो वो हम देंगे, और उसके बाद हेड टैग जो है वो क्लोज कर देंगे। और ये जो हेड टैग है ये कैसा है? ऑप्शनल। अगर आपको पेज संबंधित कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो आप हेड टैग देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हम वो सारा कंटेंट लिखते हैं जो कुछ भी हमें अपने पेज में दिखाना है, डिस्प्ले करना है। जो भी कुछ आप पेज में डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो कंटेंट, वो आर्टिकल, वो फॉर्म या कोई भी चीज, वो सब कहाँ आती है? बॉडी टैग के बीच में आती है। ओपनिंग, क्लोजिंग, बॉडी टैग के बीच में वो सारा कंटेंट आप देंगे जो आप अपने वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं। राइट अब कंटेंट दिखाना है, कंटेंट को प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है, वेबसाइट आकर्षक दिखे, वेबसाइट में इमेजेस भी आप दिखाना चाहेंगे, टेबल्स दिखाना चाहेंगे, तो इन सभी कामों के लिए अलग अलग टैग्स हैं। तो कौन कौन से टैग्स हमने पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा था H1 टैग, कि आप इसके अंदर जब कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये हेडिंग टैग है। इसको कोई भी जो आपका कंटेंट है उसको H1 टैग के बीच में लिखने से क्या होगा? ये जो लाइन आपने यहाँ पर लिखी है, वेलकम यूजर, या जो भी कुछ आपने लिखा है, अपनी वेबसाइट का नाम या जो भी कुछ, तो वो कैसे नजर आएगा? उसका फॉन्ट साइज ज्यादा होगा और बोल्डनेस भी ज्यादा होगी, बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देगा। राइट तो हेडिंग्स देने के लिए आप H1 टैग, या हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये टैग्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। ये हेडिंग टैग्स हैं। हेडिंग टैग्स के मदद से आप अपने कंटेंट को बोल्ड करके दिखा सकते हैं, बड़े अक्षरों में दिखा सकते हैं। राइट और इसके अलावा कौन सा टैग हमने पढ़ा? हमने पढ़ा P टैग, पैराग्राफ टैग। आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ हमेशा एक नई लाइन से शुरू होता है। राइट तो P टैग, पैराग्राफ टैग। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हेडिंग टैग। हेडिंग टैग हो गया, उसके अलावा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग कैसे लिखते हैं? पैराग्राफ टैग P टैग। जो भी पैराग्राफ आपको लिखना है आप लिख दीजिए। हमेशा पैराग्राफ एक नई लाइन से स्टार्ट होगा और जहां पे ये पैराग्राफ खत्म होगा उसके बाद भी लाइन ब्रेक आ जाएगा। तो आप कोई भी पैराग्राफ, कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो उसे P टैग में लिख सकते हैं। राइट उसके बाद हमने पढ़ा था प्री टैग। कैसे लिखते हैं? प्री, PRE, प्री। प्री टैग ओपन करेंगे, इसका क्या यूज है कि जब हम मान लीजिए
कि अगर हमें नई लाइन चाहिए तो हमें BR लिखना पड़ता है, हमें स्पेसेस चाहिए तो हमें एम्परसेंड NBSP लिखना पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारा, अगर आपका जो टेक्स्ट है वो इसी तरह का है कि आपको लाइंस छोड़ के लिखना है, आपको स्पेसेस देनी है, तो आप कितना सारा BR या एम्परसेंड NBSP देंगे? आप क्या कर सकते हैं, प्री टैग। प्री टैग में हमने अगर ऐसे लिखा, मान लीजिए इस तरह से हमने लिखा और लास्ट में हमने प्री टैग क्लोज कर दिया, तो ब्राउजर पर जब हम इस कंटेंट को देखेंगे तो इसी तरह से लिखा हुआ आएगा, यानी हैप्पी, नेक्स्ट लाइन पे बर्थडे, नेक्स्ट लाइन पे टू, नेक्स्ट लाइन पे यू, और जितनी हमने यहाँ स्पेसेस दिए हैं उतनी स्पेसेस भी दिखेंगी। अदरवाइज आप अगर ये प्री टैग ना लगाएं, सपोज यहाँ पर हम प्री टैग ना लगाएं, तो क्या होगा, ये सारा मैटर जो है ये सारा एक लाइन में दिखेगा और उन सब के बीच में एक एक स्पेस ही आएगी, क्योंकि यही होता है बाय डिफॉल्ट कि आप कैसे भी लिखें, आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आपको लिखना पड़ता है BR। ठीक है, BR आपने लिख दिया, अब यहाँ पे स्पेसेस देनी है तो आपको 4 बार लिखना पड़ेगा, एम्परसेंड NBSP, एम्परसेंड NBSP, एम्परसेंड NBSP, इस तरह से। यहाँ पर आपको 6 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ 8 बार लिखना पड़ेगा, इस तरह से। तो ये करने की बजाय हम प्री टैग के बीच में ये कंटेंट देंगे, तो जितनी स्पेसेस हम दे रहे हैं, जितनी लाइन ब्रेक्स हम दे रहे हैं, सब वो डिस्प्ले होंगी, राइट। तो प्री टैग हमने पढ़ा, H1 टैग से लेकर H6 तक आपके पास है। पैराग्राफ टैग जिसे हम P से लिखते हैं, प्री फॉर्मेटेड, प्री जो फॉर्मेटिंग्स, जो लाइन ब्रेक्स हमने दी हैं, स्पेसेस दी हैं, वो सब डिस्प्ले होती हैं। और ये सब पेयर टैग हैं। आपको जब भी इनका जो पर्पस आपने यूज करना है वो हो गया, उसके बाद आप इनकी क्लोजिंग भी देंगे। इसी तरह से जैसा कि अभी बताया, लाइन ब्रेक आपको करनी है, लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग दिया जाता है, BR टैग, जो कि अनपेयर टैग है, आपको इसकी क्लोजिंग देने की जरूरत नहीं। ये सारे जो टैग्स हैं, ये अभी तक हमने जो ये पढ़े, ये सारे कैसे हैं, पेयर्ड, राइट। BR जो है अनपेयर टैग है, कैसा है, अनपेयर्ड, यानी कि इसमें क्लोजिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने लिस्ट क्रिएट करना देखा था। लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, तो लिस्ट हम किससे क्रिएट करते हैं, UL से या फिर OL से। अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हम OL देंगे, अगर अनऑर्डर्ड यानी कि बुलेटेड वाली लिस्ट बनानी है तो UL देंगे। और इन टैग्स के अंदर हम क्या करते हैं, LI, जब लिस्ट आइटम, जो लिस्ट आइटम्स है, लिस्ट तो हमने शुरू कर दी OL या UL से, जो लिस्ट आइटम्स है उनको हम कैसे देंगे, LI के अंदर। तो इस तरह से दूसरे लिस्ट आइटम के लिए वापस से आपको LI देना पड़ेगा, LI की क्लोजिंग। ये इस तरह से पूरा चलता रहता है और लास्ट में OL या UL जो भी आपने टैग काम में लिया है उसकी आप क्लोजिंग भी दे देंगे, राइट। तो ये तरीका है लिस्ट बनाने का, सेम UL के साथ और सेम OL के साथ। लिस्ट आइटम, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम देकर आप अलग अलग जो आइटम्स हैं लिस्ट के अंदर उनको स्पेसिफाई करते हैं। तो यहां पर हमारे पास कौन कौन से टैग्स हैं, UL, OL, और लिस्ट आइटम देने के लिए LI, और ये सारे भी पेयर टैग्स हैं, इनकी भी क्लोजिंग आपको देनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट, अगर हमें इमेज डिस्प्ले करानी है तो कौन सा टैग काम में लेते हैं हम, IMG SRC इक्वल्स टू, जो भी कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, SRC इसकी प्रॉपर्टी है जहां पर हम बताते हैं पाथ उस फाइल का, जो कि इमेज फाइल का पाथ है वो हम डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, और जो इमेज पाथ हम डिफाइन करते हैं वही इमेज यहाँ पर प्रदर्शित हो जाती है, राइट। इसके बाद अगर आपको लिंकिंग करनी है, लिंकिंग कर सकते हैं सेम पेज में, लिंकिंग हम कर सकते हैं अलग अलग पेजेस के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, मान लीजिए आज हमें पता चला कि हमें मान लीजिए आपको साइंस के किसी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, तो आपने
उसके अलग अलग वेबसाइट्स देखी जिनमें उस मैटर के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, आप उस कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, आप उस वेबसाइट के नाम पर क्लिक करते हैं या उसका टाइप करके उस पर जाते हैं, तो जो पहला पेज किसी भी वेबसाइट का दिखता है उसको कहा जाता है होम पेज या फिर इंडेक्स पेज, राइट। अब ये जो इंडेक्स पेज होता है, इस पर क्या होते हैं, विभिन्न लिंक्स हमें दिखाई देते हैं। आप माउस को जब लेके जाते हैं इन लिंक्स पर, तो पॉइंटर की जगह हैंड पॉइंटर आ जाता है और इससे आप समझ जाते हैं कि इस पर क्लिक करके हम इसके जो इससे संबंधित जो वेब पेज है उस पर पहुंच सकते हैं। तो ये जो लिंक्स होते हैं, इनसे आप पूरी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट पे जो कंटेंट है उसको देख सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हमें लिंकिंग करनी पड़ती है। तो एक वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं, इन पेजेस के जो लिंक्स हैं वो आप एक पेज पर दे देते हैं या उनके अलग अलग पेजेस बना देते हैं, फिर आप उन पेजेस को प्रदर्शित करते हैं। इसमें लिंकिंग का अहम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक वेबसाइट में, क्योंकि अगर लिंकिंग नहीं होगी सारा कंटेंट आप एक पेज पर नहीं दिखा सकते। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, अलग अलग वेब पेजेस का कलेक्शन है वेबसाइट। तो इन पेजेस को आपस में कौन बांध रहा है, कैसे हम एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर रहे हैं, लिंकिंग से। एंकर टैग जो है उसके द्वारा लिंकिंग करी जाती है। लिंकिंग करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एंकर टैग, और उसका रेफरेंस कि किस पेज पर पहुंचा जाए वो हम देते हैं इसके अंदर। यहां पर आप पाथ मेंशन करेंगे, फाइल का नाम देंगे जिस पर लिंकिंग करनी है, राइट। और ये भी पेयर टैग है, आप यहां पर कंटेंट देंगे या इमेज देंगे, इमेज पे भी लिंक कर सकते हैं, टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं, किसी टेबल पे भी कर सकते हैं, लिंकिंग आप कैसे भी कर सकते हैं। तो एंकर टैग आपको काम में लेना है। HREF में आप बताते हैं कि कहां पर कौन सी फाइल पर पहुंचना है क्लिक करने पर। और जो भी हम लिंक प्रदर्शित करते हैं उनके कलर्स भी अलग प्रकार के आते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि इस टेक्स्ट पर या इस इमेज पर लिंकिंग है, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर फाइल पर पहुंच जाएंगे, उस पर्टिकुलर वेब पेज पर पहुंच जाएंगे जिसका लिंक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, राइट। तो ये कई सारे टैग्स अब हमने पढ़ लिए हैं, इनको आप प्रैक्टिस में लेके देखेंगे। वेबसाइट को आप बनाएंगे तो आप इन टैग्स पर अपनी पकड़ कर सकते हैं, इन पर अपना जो यूज करने से ही आपके प्रैक्टिस में आएगा। किस तरह से पाथ देना है, जैसे पाथ देने के भी हमने तरीके डिस्कस किए कि आप रिलेटिव पाथ दे सकते हैं और आप चाहें तो एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ में हम शुरू से लेकर यानी ड्राइव के नेम से लेकर फोल्डर तक का नाम और फिर फाइल का नाम देते हैं। रिलेटिव पाथ में हम बताते हैं कि जो करंट लोकेशन है उससे हमारी फाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है, राइट। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक से आने के बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ टैग्स हमने अभी रिवाइज करे। हेडिंग्स हमें देनी है, H1, H2, H6 तक हमारे पास टैग्स हैं। पैराग्राफ लिखना है, पी टैग हम ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है जिसमें काफी सारे लाइन ब्रेक्स हैं, स्पेसेस हैं, तो उसको आप प्री टैग के बीच में लिखेंगे, राइट। कहीं पर भी आपको लाइन ब्रेक करना है तो आपको BR लिखना पड़ेगा। अगर कोड में आपने नेक्स्ट लाइन में टाइप करा है तो उससे नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा खुद को कि यहाँ पर लाइन ब्रेक करनी है, तो वो आप बताते हैं BR टैग से, जो कि अनपेयर टैग है। इसकी क्लोजिंग आपको नहीं देनी। लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, आपको UL या ऑर्डर लिस्ट बनानी है, 1 2 3 4 वाली, नंबर्स वाली, ABCD वाली, तो आप OL लिखेंगे। अगर आपको बुलेटेड लिस्ट बनानी है, जैसे कि डॉट्स के साथ या कोई स्क्वायर शेप आ रही है उसके साथ, तो आप UL लिखेंगे। और इन टैग्स के अंदर जब आप लिस्ट आइटम देते हैं तो वो आप LI के अंदर देंगे। LI, फिर जो भी आपको लिखना है LI की क्लोजिंग, फिर नेक्स्ट LI। जितने भी लिस्ट आइटम्स देने हैं सबके लिए आपको LI लिखना पड़ेगा, और लास्ट में UL या OL टैग जो भी आपने काम में लिया उसकी क्लोजिंग देते हैं। इमेज इंक्लूड करनी है, जहां कहीं भी आपको इमेज इंक्लूड करनी है, क्या लिखेंगे आप? इमेज टैग काम में लेंगे। और SRC, सोर्स के अंदर आप बताते हैं फाइल का पाथ। अगर फाइल कहीं और है तो पूरा पाथ देना पड़ता है, अगर उसी सेम फोल्डर में है जहां पर आपका ये कोड है तो आप केवल क्या बताएंगे? फाइल का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन। इसी तरह से लिंकिंग करते वक्त आपको एंकर टैग काम में लेना होता है, और HREF से आप बताते हैं कि कौन सी फाइल से लिंकिंग करनी है, राइट। और यहाँ पर आप इमेज को भी लिंक कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को भी लिंक कर सकते हैं। जहां भी आप एंकर टैग क्लोज करेंगे वहां तक वो लिंकिंग एस्टैब्लिश हो जाएगी। मान लीजिए आप पूरे पैराग्राफ को लिंक करना चाहते हैं, तो पैराग्राफ की ओपनिंग से पहले ही आप एंकर टैग दे दीजिए, और जब पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया, तब आप एंकर टैग क्लोज करिए। तो इस तरह से जब आप क्लोज करेंगे उतना उसके बीच में जो भी मैटर है वो सब लिंक हो जाएगा। लिंकिंग, जो लिंक्ड टेक्स्ट होता है या लिंक इमेज होती है वो अलग से दिखाई देती है। उसका जो बॉर्डर है इमेज का, या मान लीजिए टेक्स्ट है तो उसका कलर जो है वो चेंज आता है। और दूसरी चीज, उस पर जब हम माउस लेके जाते हैं तो माउस भी हैंड पॉइंटर जो है वो आ जाता है, उस पर क्लिक करने से फाइल खुल जाती है जिस पर हमने लिंकिंग करी है, राइट। तो ये टैग्स हमने काम में लिए। इसके अलावा कई बार होता है कि हमें जो कंटेंट है वो टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक टेबल बनी हुई आ जाए और उसके अंदर हमारा कंटेंट डिस्प्ले हो, तो टेबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स बनाने के लिए आपको टेबल टैग जो है वही काम में लेना होता है। इसमें 3 होते हैं। एक तो टेबल टैग तो है ही, इस टेबल टैग के अंदर आप पूरी टेबल अपना लिखेंगे। टेबल के अंदर जब आप रो बनाते हैं तो रो बनाने के लिए आपको TR टैग काम में लेना होता है। जब आप कॉलम के बारे में बताते हैं तब आप TD या TH जो है टैग्स उनको काम में लेते हैं। ये सभी टैग्स कैसे हैं? पेयर्ड है। टेबल शुरू होगी और लास्ट में क्लोज होगी, उसके बीच में आपकी रो, और रो के अंदर आपके कॉलम्स यानी TH या TD चलेंगे। अगर फर्स्ट रो है तो आप TH दे सकते हैं टेबल हेडिंग के लिए, सिंपली डेटा ही है तो TD दे सकते हैं, राइट। तो कॉलम्स के लिए हम TD या TH लिखते हैं, रो के लिए TR लिखते हैं। और जब पूरी रोज हमारी क्रिएट हो जाएंगी, सारे कॉलम्स, हम लास्ट में टेबल टैग को क्लोज करते हैं। तो अभी तक हमने ये 8 टैग्स जो हैं प्रमुख रूप से, इनको हमने पढ़ा है। इसके अलावा HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ये तो आपने पढ़ी ही है। तो चलिए आज हम कुछ एग्जाम्पल्स भी अभी देख लेते हैं जो हमने अभी तक बनाए हैं, जो पेजेस हमने क्रिएट करे हैं। इससे हमारा जो रिवीजन है आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारे जो टैग्स हमने यहाँ पर काम में लिए हैं वो हम उनसे रिलेटेड जो कोड हमने अभी तक बनाया है उसको देखते हैं, राइट, कि किस तरह से हमने पेजेस क्रिएट करे हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक फाइल बनाई थी, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमने ये देखिए एक टेबल बना रखी है, तो इसका कोड हम ओपन करके देखते हैं कि किस तरह से ये टेबल हमने क्रिएट करी है। तो स्टूडेंट डिटेल डॉट HTML फाइल है ये हमारी। इसको हम नोटपैड में ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ, और हमने चुना यहाँ पर नोटपैड। ये देखिए
तो सबसे पहला टैग हमें दिखाई दे रहा है HTML, क्योंकि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, HTML टैग। उसके बाद हेड टैग भी हमने दिया है क्योंकि हमें टाइटल देना था, उसमें हमने लिखा है माई टेबल एंड लिंक्ड पेज। टाइटल क्लोज कर दिया, हेड भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, बॉडी टैग हमने ओपन किया है। अब जब हमें टेबल क्रिएट करनी है, टेबल टैग हमने दिया, टेबल में हम चाहते हैं कि बॉर्डर भी डिस्प्ले हो तो बॉर्डर दे दिया उसका, राइट। अब जहां कहीं भी हमें रो क्रिएट करनी है इस टेबल के अंदर, हम क्या लिखेंगे, TR, फिर क्या लिखेंगे, TH। TH किस लिए लिख रहे हैं, टेबल की हेडिंग के लिए। और जैसा कि आपको ध्यान होगा, मैंने बताया कि रोज मर्ज की जा सकती हैं, कॉलम्स मर्ज किए जा सकते हैं। जहां कहीं भी हमें रो मर्ज करनी है लिखेंगे रो स्पैन। दो रोज को मर्ज करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है रो स्पैन इक्वल्स टू 2। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये जो सीरियल नंबर हमने लिखा है ये एक्चुअल में क्या है, 2 रोज हैं। 2 रोज को मर्ज करके हमने एक सिंगल रो बना दी है। इसी तरह से रोल नंबर में भी, नेम में भी और परसेंटेज में भी, लेकिन यहां पर दोनों रोज दिखाई दे रही हैं। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फोन नंबर और नीचे फोन नंबर 1, फोन नंबर 2। पर इन सेल्स में हमने रोज को मर्ज किया है, 2 रोज को, तो उसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, रो स्पैन इक्वल्स टू 2। तो ये चीज हमने सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज इन सब में की है। लेकिन फोन नंबर में क्या हो रहा है, ये देखिए फोन नंबर में यहाँ पर ये वाला जो सेल है, ये 2 कॉलम्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दोनों मर्ज हो गए हैं। तो कॉलम्स मर्ज करने के लिए क्या लिखेंगे, कॉलम स्पैन। तो ये देखिए ये वाला TH देते वक्त हमने लिखा कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2, जिसका क्या अर्थ है कि 2 कॉलम्स को मर्ज कर दिया जाए और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फोन नंबर। तो यही चीज हो रही है यहाँ पर। ये 2 जो कॉलम्स ये दिखाई दे रहे हैं आपको, फोन नंबर 1 का एक कॉलम है, दूसरा है फोन नंबर 2, ऊपर दोनों मर्ज हो गए हैं, एक ही सेल है। तो ये चीज हो पा रही है रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन से। कॉलम्स मर्ज करने हैं तो कॉलम स्पैन लिखेंगे, रो मर्ज करनी है तो रो स्पैन लिखेंगे, राइट। इस तरह से देखिए, अब ये ऊपर तो हमने TH दिया, लेकिन अब दूसरी रो जब हमने स्टार्ट करी, ये हमारी दूसरी रो है, TR, TD दिया यहाँ हमने, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग नहीं है, क्या है, टेबल का डेटा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टेबल बनाई है। अब टेबल में आप कोई कंटेंट लिखते हैं, राइट, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 10 अनीता 75%, इस तरह से। लेकिन आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इमेजेस भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखिए इमेज डाल रखी है, तो वो इमेज कैसे डाली, आप जो TD ओपन करेंगे उसमें आप इमेज टैग लगा देंगे, तो टेक्स्ट की जगह इमेजेस डिस्प्ले हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ हमने इमेज टैग काम में लिया है। IMG इमेज टैग भी हमारा अनपेयर टैग है। ये देखिए यहाँ तक ये हमारा इमेज टैग है। SRC में हमने अपनी इमेज का नाम दिया है, उसकी हाइट और विड्थ बताई है, हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज से। हाइट इक्वल्स टू 200, विड्थ इक्वल्स टू 200, राइट। तो टेबल टैग समझ आ गया, इमेज टैग देख लिया आपने। अब ये देखिए यहाँ पे प्री टैग काम में लिया हुआ है, प्री विश यू अ हैप्पी बर्थडे ऐसा लिखा हुआ है, ना कोई BR दिया ना कुछ दिया, लेकिन ये आराम से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हमारा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विश यू अ हैप्पी बर्थडे। आपने 2 लाइन छोड़ के लिखा है, तो यहाँ भी 2 लाइन ब्रेक्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ये 2 लाइन की जगह इसको हम कर देते हैं 1 लाइन। आप जो भी चेंजेस करेंगे सेव करिए, यहाँ पे रिफ्रेश करिए। ये देखिए अब A जो है वो ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप प्री टैग के माध्यम से आराम से, बिना आपको BR, एम्परसेंड, NBSP कुछ देने की जरूरत नहीं है। जैसा आप लिखेंगे उतने, जैसे आपने यहाँ एक नेक्स्ट लाइन में लिखा है तो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा। अगर अब आप ये प्री टैग हटा दें, चलिए इसको हटा के देखते हैं। Ctrl X कर दिया हमने इसको। अब देखते हैं कैसे डिस्प्ले होगा। आपने लिखा है एक लाइन छोड़कर, लेकिन सेम लाइन में डिस्प्ले होगा। सेव करेंगे, ये देखिए
ये देखिए नीचे एक लाइन लिखी हुई आ रही है, विश यू अ हैप्पी बर्थडे, एक ही लाइन में आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही डिस्प्ले हो, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर देते हैं प्री, और इसकी क्लोजिंग भी दे देते हैं, राइट। और लास्ट में हमने बॉडी टैग और HTML टैग जो है उनको क्लोज किया है। अब देखिए यहाँ पे, अब वापस से अलग अलग लाइंस में लिखे हुए आ रहे हैं ये टेक्स्ट, तो इस तरह से प्री टैग के द्वारा आप ये चीज करते हैं। चलिए अब हम कोई लिंकिंग का भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक फाइल है, इसमें इस वेब पेज में हमने सिंपली जैसे यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप देखिए बाकी सारे टैग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बड़े अक्षरों में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? तो आप कोड को देखिए, ओपन करते हैं यहाँ पे इसका कोड। ये फाइल हमने यहाँ पर ओपन करी, ये देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि H1 में दिया है, टेबल ऑफ कंटेंट्स H2 में दिया है, तो हेडिंग्स उसी हिसाब से डिस्प्ले हो रही हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स H1 हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए दिया, ये वाला हमने लाइन जो है ये H2 में दी है, तो थोड़ी छोटी नजर आ रही है, तो इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट, सब जगह पॉइंटर ही दिख रहा है हमें, लेकिन जब हम इंटरनेट पर गए तो हैंड पॉइंटर आ गया, इस पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरी फाइल खुल गई, राइट। तो ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस टेक्स्ट पर हमने एक लिंकिंग कर रखी है। ये लिंकिंग कैसे दी, देखिए कोड में, ये यहाँ पर हमने एंकर टैग लगाया है, AHREF इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमने HTML फाइल का लिंक दिया है। हम चाहते हैं कि जब इंटरनेट पर क्लिक किया जाए तो अबाउट इंटरनेट डॉट HTML जो फाइल है, जो वेब पेज है, वो ओपन हो जाए। तो ये लिंकिंग देने से ही यहाँ पर आपको इस तरह का नजर आ रहा है। जो लिंक टेक्स्ट है उसका कलर भी अलग नजर आता है, बाकी सारा टेक्स्ट आपको ब्लैक में ही दिख रहा है, लेकिन ये पर्पल कलर का आ रहा है। तो इस पे क्लिक करने से जो भी आपने लिंकिंग करी है जिस फाइल पे, वो ओपन हो जाएगी, राइट। इसी तरह से यहाँ पर देखिए लिस्ट बनी हुई आ रही है, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 नजर नहीं आ रहा, डॉट्स नजर आ रही हैं। तो ये कैसी लिस्ट है, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग देंगे, UL। ये देखिए UL टैग लिखा हमने, फिर लिस्ट आइटम देने के लिए LI, जब लिस्ट आइटम हमने दे दिया तो LI की क्लोजिंग, फिर दूसरा LI, इसमें हमने लिखा HTML और LI की क्लोजिंग। फिर इस तरह से हमने सारे टॉपिक्स यहाँ लिख दिए LI करके, और लास्ट में UL टैग हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरह की जो लिस्ट है वो आप क्रिएट कर सकते हो UL या OL से। अगर बुलेटेड लिस्ट बनानी है तो UL, 1 2 3 4 ABCD यानी कि नंबरिंग आपको देनी है, ऑर्डरिंग देनी है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं OL के द्वारा, राइट। अब यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, इमेज के लिए क्या काम में लिया होगा, इमेज टैग। ये देखिए कैसे दिया है, IMG SRC इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमने फाइल बताई है कि कौन सी आनी चाहिए, और उसकी हाइट और विड्थ भी दी है। अब यहाँ पे ये किस तरह का पाथ है, ये जो पाथ हमने दिया है .pics/hydra.jpg, ये कैसा पाथ है, रिलेटिव। दो तरह से पाथ देते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट पाथ में हम ड्राइव के नाम से स्टार्ट करते हुए, यानी कि अगर हम एब्सोल्यूट पाथ देते, ये पिक हमारी देखते हैं कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ये देखिए हमारा कोड है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर एक फोल्डर है पिक्स नाम का, उसमें ये फाइल पड़ी हुई है, राइट। तो अगर हमें पूरा पाथ देना है तो हम कैसे देते हैं, एब्सोल्यूट पाथ होता है और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट देंगे तो कैसे देंगे, ड्राइव का नाम स्लैश फोल्डर का नाम, तो फोल्डर का नाम है हमारा HTML स्लैश पिक्स स्लैश इमेज का नाम, ऐसे देंगे। ये देखिए अब इससे क्या है, मान लीजिए आप ये पूरा फोल्डर उठा के C ड्राइव में ले गए तो ये पाथ गलत हो जाएगा। ये देखिए हमने चेंजेस जो हैं
Ctrl+S सेव कर दिया। यहाँ आके आप इसको देखिए, रिफ्रेश करते हैं इसको। ये फाइल अभी भी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन मान लीजिए कुछ भी चेंजेस हो गए, अगर ये फोल्डर हमने उठा के कहीं और ले गए इस कोड को, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए रिलेटिव पाथ देना अच्छा रहता है। तो ये कैसा है? एब्सोल्यूट पाथ। ये एब्सोल्यूट पाथ का एग्जाम्पल है, जिसमें आप ड्राइव का नाम, फिर कोलोन स्लैश, फोल्डर का नाम, सब फोल्डर का नाम, और फिर फाइनली जो भी आपकी फाइल है उसका नाम देते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे नहीं देने तो क्या करेंगे हम? रिलेटिव। ये एग्जाम्पल है रिलेटिव का, जिसमें हम बताते हैं कि करंट फोल्डर से बाहर, मतलब करंट फोल्डर स्लैश पिक्स, यानी कि इसके अंदर एक पिक्स नाम का फोल्डर है, उसमें है hydra.jpg, राइट। तो इस तरह से आप इमेज डिस्प्ले करना चाहें, इमेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि जैसे आप लिंकिंग करते हैं, तो लिंकिंग जैसा मैंने कहा कि आप सेम पेज में भी लिंकिंग कर सकते हैं और डिफरेंट पेज में भी लिंकिंग कर सकते हैं। सेम डिफरेंट पेज में हमने देखा एंकर टैग में सिंपली हम लिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेम पेज में लिंकिंग करना चाहते हैं तो सेम पेज में लिंकिंग करने के लिए आपको बुकमार्क्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे ये पेज है, राइट। अब यहाँ पर आप ब्राउज करते करते नीचे आ गए, गो टू टॉप आपने किया तो आप ऊपर पहुंच गए। तो ये है बुकमार्क पे लिंकिंग, सेम पेज पे लिंकिंग नहीं है। आप इसके कोड को देखिए, इसको हम ओपन करते हैं। इसमें हमने क्या करा है कि जब कभी भी हमें बुकमार्क क्रिएट करना, ये देखिए ये हमने यहाँ पर एक बुकमार्क क्रिएट किया हुआ है। जैसे H1 टैग हमने लिखा दिस इज अ वेब पेज, तो यहाँ पे हमने उसको एक आईडी दे दी। तो ये बेसिकली क्या है, हमने यहाँ एक बुकमार्क क्रिएट कर दिया T1 नाम से। कैसे क्रिएट करते हैं? जहां कहीं भी आपको बुकमार्क बनाना है आप लिखिए ID इक्वल्स टू डबल कोट्स में बुकमार्क का नाम, उस आईडी का नाम, एक आईडी आपने इसको दे दी। अब आप जब लिंकिंग करेंगे तो जैसे आपने गो टू टॉप में लिखा है, यहाँ पर गो टू टॉप पे लिंकिंग करी है आपने, एंकर टैग लगाया है। href में फाइल के नाम देने की बजाय हमने क्या लिखा है? हैश बुकमार्क का नाम, हैश साइन लगाया और फिर बुकमार्क का नाम। तो आप गो टू टॉप पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? T1 पर, जहां भी आपने आईडी क्रिएट करी है T1 नाम से, वहां पर पहुंच जाएंगे, जैसा कि इसमें हो रहा है। तो जनरली आप कई वेबसाइट्स में देखते हैं सेम पेज पर ये देखिए लिंकिंग करी हुई है। तो इसके कई उपयोग हैं। सेम पेज पर जब हमारा पेज बहुत बड़ा होता है, या मान लीजिए किसी दूसरे पेज पर आप ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर यूजर को ले जाना चाहें कि क्लिक करने से सीधे यहाँ पर पहुंच जाए। या मान लीजिए एक पेज में हमने कई सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अब एक आर्टिकल पढ़ के दूसरे आर्टिकल, ऐसे मान लीजिए 10 आर्टिकल हैं, तो अगर हमें सीधे 10वें आर्टिकल पे जाना है तो लिंकिंग हुई है, लेकिन आप अगर स्क्रॉल करके जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सीधे आपको मान लीजिए 10 पर पहुंचना है, यहाँ आपके पास नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, आपने 10 पे क्लिक किया, सीधे आप 10th आर्टिकल पे चले गए। तो ये सेम पेज में लिंकिंग है जो कि बुकमार्क के द्वारा करी जाती है, राइट। तो आज बच्चों हमने अपने जो भी अभी तक HTML में हमने टैग्स पढ़े थे उनको रिवाइज किया, और आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट करना आपको आ जाएगा, और किसी भी पर्पस के लिए आप वेबसाइट्स क्रिएट करके और अपना जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।